राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आप इस विधि से करते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही आ चुका है, आप एक बार देख लेना। उसके बाद देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा संबंधी कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना। जैसे लड्डू गोपाल जी भगवान या किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो सर्वप्रथम में आसन लगाना पड़ता है। तो आसन लाल या पीले रंग का, किसी भी रंग का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का आसन लगाया है। रंग का आसन लगाने के बाद उसके ऊपर एक दिया जलाएं। तो दिया देसी घी का हमें दिया जलाना है। हमें थोड़ा बड़ा जलाना है, जिससे जितने समय तक हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चले, जितनी देर तक वह दिया प्रज्वलित ही रही। उसके बाद में देखिए, हम लड्डू गोपाल जी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तो दिया उसकी थोड़ी थोड़ी ताव हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, क्योंकि अग्नि जो होती है, अग्नि में सब पवित्र हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी को जब यहाँ बनाया गया होगा तो पता नहीं कैसे कैसे बनाया होगा, इस तरह से बनाया होगा, उनको की बड़ी तकलीफ हुई होगी। इस सोच के साथ हम देख दिए के सामने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को इस तरह से बिठा देंगे। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से जो प्रक्रिया होती है वह कम से कम 5 दिन में लगते हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सिर्फ 5 घंटे में आपको यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हो तब हम उनकी आंखों पर सर्वप्रथम पट्टी बांध देंगे। देखिए, यहाँ पर आप लाल या पीले रंग की पट्टी ले लीजिए और इस पट्टी को लड्डू गोपाल जी भगवान की आंखों पर इस तरह बांध दीजिए कि पट्टी विधि के बीच में खुलनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान यह पट्टी लड्डू गोपाल जी की आंखों पर बंधी रहनी चाहिए। आप 2 बार इसमें गांठ लगा दें पीछे से। तो देखिए, इस तरह से आपको हमें बिल्कुल कवर कर दिया है आंखों को। इसके बाद देखिए, हम कोई भी बर्तन ले लेंगे। इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जी उसमें आसानी से आ जाए। बर्तन में सबसे पहले हमें चंदन से स्वस्तिक बनाना है। और आप चंदन से प्रोली से भी स्वस्तिक बना सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी भगवान को चंदन अत्यधिक प्रिय है, तो मैं चंदन से स्वस्तिक बना रही हूँ। नया बर्तन भी ले सकते हैं और पुराना बर्तन भी ले सकते हो, लेकिन बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए जिस बर्तन में हम लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम लड्डू गोपाल भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अनाज में बिठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चावल ले लिए, आप गेहूँ भी ले सकते हैं और मूँग भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। आप अगर लड्डू गोपाल जी को सीधे बैठते हैं तो इसमें सीधे बैठा सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें लेटा भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को से बिल्कुल कवर करते हुए धीरे धीरे अनाज डाल देंगे। हमें लड्डू गोपाल बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद तुलसी का एक पत्ता रख देंगे और फिर उसे किसी लाल वस्त्र से ढक देंगे। आप उसे पीले वस्त्र से भी ढक सकते हैं। इसके देखिए, नॉर्मली तो यह प्रक्रिया पूरी 24 घंटे तक की जाती है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस तरीके से भगवान की कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो आपको 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे तक हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 घंटे के बाद आप लाल कपड़े को उसके बाद में हम हटा देंगे और उसके बाद में जो तुलसी पत्तर रखा है उसे भी हटा देंगे। और धीरे धीरे अनाज हटाते हुए हम हमारे धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी भगवान कान्हा जी को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने अनाज में रखने की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम प्रक्रिया को समाप्त कर लिया, जो हमें नॉर्मल दिनों में तो 1 दिन लगता है, लेकिन जन्माष्टमी में आप इसे 5 घंटे में ही समापन कर सकते हो। उसके बाद आप भगवान का लाल वस्त्र हटाओ, या तो आप हाथों की ताली बजा लो या आप घंटी भी बजा सकते हो। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। तो उसके अंदर हमें लड्डू गोपाल जी भगवान को शक्कर में या चीनी में रखना है, लेकिन आपको प्रक्रिया हमेशा 5 बार इसी एक बर्तन में करनी है। हर बार बर्तन को नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह हमने भगवान को गेहूँ चावल में रखा था, ठीक उसी तरह भगवान को हम चीनी में रखेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से चीनी में रखकर कवर कर देंगे। चीनी को आप धीरे धीरे डालना, जिससे कर लड्डू गोपाल भगवान जी की आंखों की पट्टी ना उतर जाए। तो गोपाल जी को इसके बाद में तुलसी कवर होने के बाद में पूरी तरह तुलसी का पत्र रख देंगे, फिर उसी लाल वस्त्र से टंग देंगे।
लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से कवर कर देना और हमें गोपाल जी को उसके बाद में तुलसी का पत्ता रख दूंगी और फिर उसे ढक दूंगी उसी लाल वस्त्र से। फिर 1 घंटे के बाद इसे ढके रहना है और हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद में यह पर्दा उठा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फिर से बाहर निकाल लेंगे धीरे धीरे, और ये ध्यान रखेंगे कि लड्डू गोपाल जी भगवान की आंखों की पट्टी नहीं उतर जाए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। आप लड्डू गोपाल जी भगवान के लिए ओम भगवते वासुदेव मंत्र का भी उजाप कर सकते हो या कोई भजन कीर्तन भी कर सकते हो, और आपके घर का पूरा वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए जिससे भगवान अत्यधिक मोहित और मनमोहित हो जाए। इस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। हम लड्डू गोपाल जी भगवान की तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अब हम भगवान को फलों में बिठाएंगे, तो आप यही प्रक्रिया इसी एक बर्तन में करेंगे। बर्तन बार बार हमें चेंज नहीं करना है। बर्तन में हमें बार बार लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे। गोपाल जी भगवान को हम फलों के बीच में इस प्रकार बिठाएंगे कि भगवान की पट्टी नहीं उठ जाए। आप एक प्रकार के भी फल ले सकते हो और ऋतु फल के अनुसार अलग अलग प्रकार के भी मौसमी फल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने को ज़रूर कवर कर दिया है। इस प्रकार लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है और उनके चारों तरफ मैंने फल लगा दिया है। आप फल इस प्रकार लगाना कि कहीं लड्डू गोपाल जी भगवान की आंखों की पट्टी न उतर जाए। उसके बाद में मैंने तुलसी पत्र रख दिया भगवान के पास में और लाल कपड़े से फिर से ढक दिया। अब 1 घंटे तक हम भगवान जी को बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाएंगे। इस समय में आप भगवान के भजन कीर्तन या ओम भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल भगवान की इस प्रकार तीसरी प्रक्रिया भी संपन्न हुई। अब हम लड्डू गोपाल जी भगवान को फलों से धीरे धीरे पहले लाल वस्त्र हटाएंगे, फिर तुलसी पत्र हटाएंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए लड्डू गोपाल जी भगवान को बाहर निकाल लेंगे कि कहीं उनकी पट्टी नहीं उतर जाए। इस तरह में लड्डू गोपाल जी विग्रह को 5 चीज़ों में ज़रूर रखना होता है। आप 7, 11 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 चीज़ों में तो हमें ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर मैंने फलों में रख दिया, पहले अनाज में रख दिया, चीनी में रख दिया। अब मैं भगवान को सब्जियों में रखूँगी। तो मैं सब्जियाँ प्याज लहसुन नहीं लेना। आप टमाटर आलू खीरा अवश्य ज़रूर ले, लेकिन प्याज लहसुन को आप सबको पता है भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आप प्याज लहसुन बिल्कुल मत लेना। इसके अलावा जो भी सब्जियां आपके पास हो वह आप सभी सब्जियां ले सकते हैं। अब मैं भगवान को उसी बर्तन में विराजमान करके धीरे धीरे सब्जियों से रख के कवर कर रही हूँ, और उसके बाद में तुलसी पत्र रख के लाल कपड़े से ढककर मैं रख दूँगी। कवर कर दिया। अब 1 घंटे तक हम भगवान को छुएंगे भी नहीं और इस बीच हम भजन कीर्तन करते रहेंगे। तो यह लड्डू गोपाल जी भगवान के विग्रह की चौथी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम भगवान को ताली बजाकर या घंटी बजाकर धीरे धीरे करते हुए तुलसी पत्र हटाएंगे। पहले लाल वस्त्र हटाएंगे, फिर तुलसी पत्र हटा देंगे और भगवान को धीरे धीरे करते हुए बाहर निकाल लेंगे कि कहीं भगवान के आंखों की पट्टी नहीं उतर जाए। इस प्रकार हमारी लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की चौथी प्रक्रिया भी संपन्न होती है। अब अंतिम 5वीं प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की 5वीं प्रक्रिया में हम लड्डू गोपाल कान्हा जी भगवान को फूलों में विराजमान करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान को फूल अत्यधिक प्रिय है, तो हम भगवान को फूलों में विराजमान करेंगे। फूलों में भगवान कान्हा जी की हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में दूध और जल में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम वही बर्तन लेंगे जो हमने प्रारंभ में 4 प्रक्रिया में लिया। उसमें लड्डू को थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी भगवान को बैठा भी सकते हो, आप लेटा भी सकते हो, जिस प्रकार आपके कान्हा जी बर्तन में आ जाए। तो मैंने कान्हा जी को बैठा दिया। अब धीरे धीरे ओम भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं भगवान को फूलों से ढक दूंगी। भगवान को फूलों से ढकने के बाद में एक तुलसी पत्र रख के लाल कपड़े से कवर करके 1 घंटे तक रख दूंगी। भगवान के हाथ नहीं लगाऊंगी। इस समय पे मैं भगवान के मंत्रों का उच्चारण करती रहूँगी। तो 1 घंटा संपन्न होने के बाद में ताली रात की घंटियों से मैं भगवान को जगा लूँगी। और मैंने सर्वप्रथम तुलसी पत्र लाल कपड़ा हटा दिया, फिर तुलसी पत्र हटा दिया और मैं धीरे धीरे करती फूलों से भगवान को बाहर निकाल लूँगी। यह हमारी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की 5 प्रक्रिया संपन्न हुई। आप ये लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा आप चाहे तो किसी पंडित को बुलाकर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या फिर घर पर खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। तो देखिए, आप प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार भगवान की किसी भी विग्रह की जाती है, बार बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। यह आप सबको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अब आप जन्माष्टमी के दिन अगर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को दोपहर से यह प्रक्रिया शुरू कर देनी है।
और सुबह 10 या 11 बजे आपको सुबह की पूजा भोग आरती हो जाए, उसके बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, जिससे आपकी शाम को होती होती सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। से की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद में हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो तुलसी पत्र ले लेंगे और या आप कोई भी साफ़ सुथरी प्लेट ले लेना, उसमें तुलसी पत्र ले लेना। पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद में हम भगवान को दही से स्नान कराएंगे, उसके बाद में देसी घी से स्नान कराएंगे, फिर भगवान को हम शहद से स्नान कराएंगे। किसी भी बच्चे या पुत्र को 5 चीज़ों से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बाद में अंत में हम भगवान को शहद से स्नान कराने के बाद शक्कर से स्नान कराएंगे। तो इस तरह हम पंचामृत स्नान कराने के बाद में भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के अंग पोषण कर लेंगे और भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी भगवान को अच्छे से स्नान कराएंगे कि भगवान गोपाल जी का स्नान कराते हुए आंखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अभी तक मैंने आंखों की पट्टी भगवान जी की नहीं खुलने दी है। अब सर्वप्रथम हम एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें भगवान को स्नान कराना है। उसमें स्वस्तिक बना के मैंने एक तुलसी पत्र रख दिया। अब लड्डू गोपाल जी कान्हा जी भगवान को हम विराजमान कर देंगे। अब सर्वप्रथम हम भगवान के विग्रह को दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में हम भगवान को मैंने दही से अभिषेक कर दिया। फिर भगवान का चीनी से अभिषेक किया है। उसके बाद में भगवान को शहद से अभिषेक किया है और उसके बाद में भगवान को आराम से रगड़ रगड़ के स्नान कराया है कि भगवान की पट्टी नहीं हो जाओ। फिर बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इस प्रकार मैंने भगवान का पंचामृत स्नान करवा दिया। इस भगवान का स्नान कराया हुआ जल है उसको पंचामृत स्वरूप हम सभी घर के लोग ग्रहण कर लेंगे। और ज़्यादा हो गया तो किसी वृक्ष में आप डाल देना, लेकिन उधर उधर मत डालना। गोपाल जी को अच्छे से अंग पोषण कर देंगे। फिर अब जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे, फिर हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। तो सबसे पहले गोपाल जी को जब पट्टी खुलेगी तो उन्हें अपनी छवि दिखनी चाहिए, जो कि प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा में ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह सारी ऊर्जा सारी उन्हीं में समा जाए और उनका तेज भी रह उन्हीं में समा जाए। इसलिए हम उनको सबसे पहले उनकी ही छवि दिखाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी भगवान का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, रोजाना लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप इस विधि से कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। और अगर आप अभी तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और अपने गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए तो आप इस विधि से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आप लोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी में प्राण नहीं है, लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं होता। जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो सिर्फ पंचामृत स्नान कराने के बाद उनकी सेवा प्रारंभ की जाती है। आप चाहे तो प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते हैं तो बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। माना जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो घर में प्रवेश करते हुए अपने प्राणों का उनमें संचार हो जाता है और उन्हें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पंचामृत स्नान करा के सुविधा की सेवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बनाई है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अगर आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी अपने घर लाए हैं तो इस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जब हम मुगल सरकार घर में लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा बाद की उनकी सेवा प्रारंभ की जाती है। तो लेकिन लड्डू गोपाल जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी नहीं होता है, वह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड, प्राण प्रतिष्ठा कराने की यह सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जन्माष्टमी से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ जाएगी और वो सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।